जय श्री राम। मैं रूपलता आप सभी दर्शकों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम वृषभ लग्न सुखी जीवन हेतु उपयोगी टोटके जानने वाले हैं। सामान्यतः वृष लग्न के व्यक्ति लग्नशील और परिश्रमी होते हैं। वे कला एवं सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वृष राशि वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी टोटके इस प्रकार है। पहला टोटका, वृषभ लग्न वाले जातकों को अपने जीवन में उच्च सफलता एवं स्थिरता के लिए हीरा धारण करना अनुकूल फलदायी रहता है। सफ़ेद रंग के वस्त्र का अधिक प्रयोग करें तथा प्रातःकाल स्फटिक अथवा सफ़ेद चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं हीमकुंद मृणालाभम दैत्याना परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। दूसरा टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति, धन तथा परिवार से जुड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को श्वेतार्क गणपति को अपने पूजा घर में स्थापित करके नित्य धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। तीसरा टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को बंधु बांधवों से विवादपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो अथवा परिवार के प्रति निरुत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को चांदी का चंद्रमा जिस पर मोती रत्न जड़ित हो उसे गले में धारण करना चाहिए। चौथा टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को पारिवारिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हो तो उनसे बचने के लिए पिता एवं पितातुल्य व्यक्ति से परामर्श के उपरांत ही कोई निर्णय करना चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय यथासंभव प्रातःकाल अथवा दोपहर से पूर्व ही करना चाहिए। सायंकाल अथवा रात्रि के समय महत्वपूर्ण निर्णय प्राय कष्टप्रद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सदाचरण का पालन करना चाहिए। अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। पांचवा टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को शिक्षा में व्यवधान आ रहा हो एवं मानसिक एकाग्रता भंग हो रही हो तो बुधवार के दिन प्रातःकाल भूरी गाय को हरा चारा डालें। यदि गाय संपूर्ण चारा खा ले तो आपकी शिक्षा में व्यवधान हट जाएगा। यदि संतान पक्ष से आपको कष्ट की अनुभूति हो रही हो तो आपको पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बुधवार के दिन विवाहित स्त्री को हरे रंग के वस्त्र एवं हरी चूड़ियाँ दान में देनी चाहिए। छठा टोटका, यदि वृषभ लग्न के व्यक्तियों को शारीरिक स्वास्थ्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो अथवा शत्रु वर्ग कार्य में बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को कपिला गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। इसके प्रभाव से शीघ्र ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों के विषय में अनैतिक चिंतन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई भी उपाय उनकी मुसीबतें दूर नहीं कर सकेगा। सातवां टोटका, यदि दाम्पत्य जीवन में तनाव चल रहा हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर देसी घी का द्विमुख दीपक प्रज्वलित करें तथा हनुमान जी को लाल चंदन की माला अर्पित करें। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो दाम्पत्य जीवन शीघ्र ही सुखमय हो जाएगा। आठवां टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को बार बार कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हो अथवा कार्य सफलता के समीप जाकर रुक जाता हो तो कम से कम 21 गुरुवार को एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा अंतिम गुरुवार को वस्त्र अथवा यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। नौवां टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों का भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन अथवा शनि पुष्य योग में नीलम रत्न धारण करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए तथा जल में काले तिल डालकर रुद्राभिषेक करना चाहिए।
10वां टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को आजीविका क्षेत्र में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों से मधुर संबंध नहीं रहा हो अथवा पिता से तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक रहेगा। पीपल के वृक्ष को प्रातःकाल सींचना चाहिए, कौवे को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को रुद्राक्ष की माला से प्रातःकाल ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना आवश्यक है। 11वां टोटका, यदि वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को आय के स्तोत्र में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो अथवा व्याधिक्य के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो केसर तथा पीले चंदन का तिलक माथे पर लगाने से आमदनी के स्तोत्र खुल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी नारायण मंदिर अथवा राम दरबार मंदिर में जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए तथा साधु संतों को पीले वस्त्र दान देने चाहिए। 12वां टोटका, यदि वाद विवाद एवं दुर्घटना आदि के कारण धन का अपव्यय हो रहा हो, तो शनिवार के दिन आटे का दीपक बनाकर सरसों के तेल में रुई की बत्ती डालकर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के पास जलाना चाहिए। यदि पीपल वृक्ष एकांत में हो तो यह उपाय करने से आकस्मिक धन हानि की स्थितियों से छुटकारा मिल जाता है। यह प्रयोग कम से कम 7 बार अवश्य करना चाहिए। 13वां टोटका, यदि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो तो उसमें से कुछ भाग परिवार की विवाहित स्त्रियों को दान स्वरूप देना चाहिए, अन्यथा आपको अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। 14वां टोटका, यदि आपके कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावटें एवं परिवर्तन आ रहा हो, तो शनिवार के दिन उड़द की दाल की तेल में बनी कचौड़ियाँ भिखारियों को दान में दे। अपाहिज व्यक्तियों को भी दान दिया जा सकता है। 15वां टोटका, यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो, तो अपने जेब या बटुए में विधारा की जड़ को बुधवार के दिन रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए और देखते रहिए मेरा यह यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक उपाय विद रूपलता। धन्यवाद।